हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हमें दोस्तों इस ये जो चैप्टर है, केवल इस एक चैप्टर से कम मैं बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये दोनों काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भर भर कर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे, शायद मैंने 19 की 20 इस वीडियो में लिख रखा है, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक कर सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, ठीक है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ। ऑप्शन है कि 1800 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में या 1804 में या 1806 में। सही इसका ऑप्शन मतलब ऑप्शन की हम बात करें तो वो है 1804। ये थर्ड ऑप्शन सही है, 1804। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अभी तक तो ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है कभी भी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है कि गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउर या मेजनी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है कि यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो मेजनी था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इसी नाम से, यंग इटली नाम से ही एक और मतलब मैथ्सिनी, आप लोगों ने मैथ्सिनी के नाम सुना होगा। मैथ्सिनी ने भी इसी नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। तो कभी कभी यहाँ मेजनी ना देकर मैथ्सिनी दिया रहेगा, ठीक है, जिससे पे मैथ्सिनी, तो वहां पे मैथ्सिनी सही होगा। ठीक है, अगला ये मतलब आगे क्वेश्चन इसको मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन यहाँ यंग इटली जो सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था, तो मेजनी था, और साथ में मैथ्सिनी भी था। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। एक साथ ही ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, केवल एक ही आएगा। ठीक, तो आप मेजनी मारना या मैथ्सिनी मारना, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। आप लोग जानते हो कि 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, और यह चलते फाइनली 1848 में फ्रांस जो था एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो उससे यानी फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, तो 1848 ईस्वी में, सिंपल। ठीक है, कब, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई, सिंपल। ओके, चलो तीसरे के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन है कि पेरिस की संधि, या वर्साय की संधि, वियना की संधि, या कुस्तुंतनिया की संधि। ठीक है, सही ऑप्शन है कुस्तुंतनिया की संधि, ये। ठीक है, 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न आप लोग देख सकते हो। अगला हम लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये कथन है। ठीक है, काफी फेमस है। इसका सही ऑप्शन है ये फर्स्ट ही, मैटरनिक। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये हम लोग का 6 नंबर आ जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ये 2020 और 22 दो साल अभी मतलब रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। सिंपल, मैंने बता दिया कि 1789 में, और गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1848 में। ये दो डेट आप याद रखना, सिंपल। ठीक, चलो अगला 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ये 2020 और 22 में इस प्रकार पूछ चुका है, और इसी को थोड़ा घुमाकर कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ 2022 में, ऐसे मतलब घुमाकर पूछा था। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर एक ही होगा, फ्रांस। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ, तो सिंपल फ्रांस से हुआ था। ठीक, चलो ये हम लोग का 7 नंबर भी क्वेश्चन हो गया।
8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 8वां क्वेश्चन है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ओके, जो जर्मनी थे उसको किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य, एक तरह से राष्ट्र बोल सकते हैं, घोषित किया गया। 1871 में या 1872 में या 1876 या 1880 ईस्वी। सही ऑप्शन इसका फर्स्ट ही है, ठीक है। 8 का फर्स्ट की 1871 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 1871 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, ठीक। चलो अगला हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है घुमाकर कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। सिंपल वही मतलब है, केवल क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। ये 2020 में ऐसे पूछा था, और यह क्वेश्चन 2021 तो नहीं कहूंगा, 21 में तो शायद आप लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं हो, 22 में पूछा था, ठीक है। 2021 के शायद प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑटो वन बिस्मार्क को, ये काइजन विलियम प्रथम को, या हिटलर, या मैथ्सनी, ठीक है। 9 नंबर ये क्वेश्चन है। 9 का सही ऑप्शन है फर्स्ट, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक। चलो 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो, सिंपल है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। सब लोग जानते हो फ्रांस से, ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से, और यह 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हम लोग का 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, या ऑटो वन बिस्मार्क सेकंड, थर्ड है नेपोलियन, या फोर्थ ऑप्शन है विलियम प्रथम। सही ऑप्शन फर्स्ट ही है, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग अगला 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ओके, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ भाई। देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई, और ये चलते 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 फाइनली 1848 में क्या हुआ कि फ्रांस को एक मतलब स्वतंत्र राष्ट्र फ्रांस घोषित हुआ, यानी वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई। तो सिंपल ये वाला ऑप्शन सही है कि गणतंत्र की स्थापना हुई। ये निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, गलत। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, गलत। सैन्य शासन की स्थापना हुई, एक तरह से गलत बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। चलो आगे हम लोग देख सकते हैं 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि जर्मन संस्कृति में ये बोक्स जिस्ट का आशय था। ओके, ये अभी रिसेंटली 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये बोक्स जिस्ट का मतलब क्या है जर्मन संस्कृति में। सिंपल बोक्स जिस्ट का मतलब है राष्ट्र इसका आशय है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सब गलत हो जाएंगे। 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 14 नंबर प्रश्न है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। ओके, और यह 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। सही ऑप्शन है इंग्लैंड। इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई, यानी सबसे पहले हुई, ठीक। चलो 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जिसपे मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। इसके द्वारा दो स्थापित गुप्त संगठन थे, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप, ठीक है। और एक यंग इटली को मेजनी ने भी मतलब मेजनी के द्वारा भी मतलब स्थापित किया गया था। तो इस चीज को याद रखना, इसमें काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। 1848 में, या 1815 में, या 1816, या 1817। सिंपल 1815 में नेपोलियन की क्या हुई, पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 16 है उसका सेकेंड ऑप्शन सही है, 1815 ईस्वी। और जिसके मतलब हार के बाद वर्साय नहीं, शायद वियना की संधि हुई, ठीक है। वियना की संधि हुई, सिंपल, ठीक है। चलो ये हम लोग का 16 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। सिंपल, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, या फिर ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 है। सही ऑप्शन है कि जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, ठीक। चलो हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ओके, देखो 1871 में क्या हुआ कि जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसके बाद, ठीक है, जो हम लोग के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। देखो 1871 में क्या होगा, जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होने के बाद
जो जर्मनी का प्रथम सम्राट बना वो विलियम प्रथम बना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये विलियम द्वितीय ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन संख्या 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ओके, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था एक तरह से। तो देखो जो 1789 था, इस मतलब 1789 में ही फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, उस समय जो फ्रांस था ना एक सीमित राजतंत्र था, जैसे मतलब ये फ्रांस है पूरा इसका, तो इस पे मतलब कुछ राजा मिलकर छोटे छोटे एरिया में राज करते थे पूरे, मतलब तो एक तरह से बोल सकते कि सीमित राजतंत्र था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का सेकेंड नंबर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग इसमें मतलब पूरे के पूरे इस चैप्टर से 19 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। ये सारे के सारे काफी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको आप क्लियर कर लेना, इनसे कम से कम आप लोग के बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक, चलो मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ, यानी जो भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद है यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। बाकी इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये नीलेश एकेडमी क्लास 10 आप यूट्यूब पे सर्च करना, और इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है ना, पीडीएफ आपको लेना है पूरा पूरा, तो आप टेलीग्राम पे सुपर फास्ट क्लासेस, ठीक है, सुपर फास्ट क्लासेस नाम से टेलीग्राम एक ग्रुप है, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर तो आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहीं पे ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।